नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एलडीसी की टेस्ट सीरीज़ के बारे में। जैसे कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करे, क्या फ़ायदा है इससे, या मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, इस पे बात कर लेते हैं। जैसे दो तीन टॉपिक हैं, इन पे बात कर लेते हैं। पहला है कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए नहीं है कि नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज ज्वाइन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारी जो अपन तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे, और अपना लेवल क्या है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, या कोई सी भी बेस्ट जो आपको बेस्ट लगता है वैसे करनी चाहिए। और दूसरा है कौन सी बेस्ट रहेगी। जैसे अभी कई कोचिंग वाले करवाते हैं, जैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन बेस्ट रहेगी, क्योंकि वह एग्ज़ाम में अपन जैसे ऑनलाइन में तो जल्दी जल्दी हम कर देते हैं। जैसे अगर मान लो 2.5 घंटे का क्वेश्चन हो तो उसको 1.5 घंटे में फ्री कर देते हैं। और वहाँ पर तो जैसे एग्ज़ाम में बैठ कर करते हैं वैसे करते हैं वहाँ पर। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन ज्वाइन करनी चाहिए। अब जैसे कौन सी कोचिंग की करें, तो कोचिंग तो आप जैसे बेस्ट रहे वो देख लो आपके हिसाब से। और जैसे जैसे 2-3 नाम वो है, जैसे एक तो कलाम भैया क्वालिटी एजुकेशन, मैंने रीट में कलाम में की थी। तो कलाम में जैसे वो पेपर बनाते थे, वो पेपर बहुत वो बनाते थे, लेंथ के हार्ड बनाते थे बहुत कलाम वाले। कलाम में हम टेस्ट दे के आते थे और यहाँ पर आते थे ना तो हम गाली निकालते थे कलाम वालों को, साला ऐसा पेपर कौन बनाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, पिछली बार ऐसे क्वेश्चन आए थे, अब यार इतने बड़े क्वेश्चन डालते हैं वो डालते हैं। और जैसे ही एग्ज़ाम में गए वहाँ पर, तो हमने वहाँ पर पेपर देखा, हालत ख़राब हो गई। साल कलाम वाले तो कुछ भी नहीं बनाते इसके आगे। तो जैसे अगर कलाम वालों ने कलाम में किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी रीट की, उसको एग्जाम में डरने लगा होगा, क्योंकि कलाम का पेपर तो कुछ भी नहीं था वहाँ पर, जो पेपर था उसके हिसाब से। तो आप देख कलाम वो हार्ड बनाता है ये है। और आपके हिसाब से ये कलाम देख लेना, या क्वालिटी एजुकेशन ठीक बनाता है। फिर जैसे दूसरा है कि मैंने कौन सी ज्वाइन करी। तो जैसे आप सब सोचेंगे कि ये कलाम की इतनी बोल रहा है तो इसने कलाम की ज्वाइन करी, तो मैंने कलाम की ज्वाइन नहीं की, मैंने की है क्वालिटी एजुकेशन की। क्वालिटी एजुकेशन जैसे कलाम में क्या हुआ है, कलाम में सबसे बड़ा वो कमी ये है कि वो सॉल्यूशन नहीं देते। और जैसे आंसर की भी डालते हैं, कभी कभी तो आंसर की भी एक दिन लेट कर देते हैं। और जैसे रीड के बाद उन्होंने सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया है, तो सॉल्यूशन देते थे वो 7 दिन बाद। इतना ही याद रहता था, हाँ कलाम में कभी एग्जाम वो टेस्ट देख रहे थे, यानी सॉल्यूशन साथ में देना चाहिए। और जैसे क्वालिटी एजुकेशन की है, तो क्वालिटी एजुकेशन वाले साथ में ही सॉल्यूशन दे देते हैं। जैसे टेस्ट हुआ उसके बाद में तुरंत सॉल्यूशन दे देते, उसके बाद में अपनों को ध्यान रहता है कि अपने ये क्वेश्चन गलत हुआ, ये क्वेश्चन किस वजह से गलत हुआ। भाई अपने टेस्ट सीरीज किस लिए ज्वाइन करते हैं, अपनों को ध्यान हो या एनालाइज कर सके अपना, भाई ये क्वेश्चन गलत हुआ है अपने, ये क्वेश्चन किस वजह से। जैसे क्वालिटी एजुकेशन में एक टेस्ट लगा है, तो उसमें जैसे फर्स्ट टेस्ट है ये, तो इसका ये पेपर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है ये। इसके बाद में इसका सॉल्यूशन दे रखा है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है, साथ में इसके सॉल्यूशन भी दे देते हैं। ये सेकंड पेपर है, कंप्लीट सेकंड पेपर है, तो इसका सेकंड पेपर का भी उन्होंने साथ में कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है। और क्वालिटी एजुकेशन का ये देखो पूरा जो जितने टेस्ट लगेंगे, इसमें 30 टेस्ट लगेंगे, और 6 हुए हैं फुल टेस्ट है 6, और बाकी के जो माइनर वगैरह होते हैं वो है 30 टेस्ट लगेंगे इसमें कंप्लीट से, दोनों पेपर के फर्स्ट और सेकंड। और जैसे कलाम की देख लेना, मैनेजमेंट कलाम का 1 नंबर है, मैनेजमेंट पर कोई वो नहीं। बस ये कलाम की सबसे बड़ी गलती वही है, कमी ये है कि सॉल्यूशन साथ में नहीं देते हैं। अब जैसे आंसर की डालते हैं सॉल्यूशन, रीड के पहले तो सॉल्यूशन नहीं देते थे, जैसे नहीं देते थे, अब सॉल्यूशन देने लगे हैं रीड के बाद। और कब देते थे, जैसे फाइनल आंसर की डालते थे ना करेक्शन होने के बाद, तब जाके वो सॉल्यूशन देते थे। उसके बाद तो याद ही नहीं रहता था कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ कौन सा नहीं हुआ, तो उससे क्या ही मतलब है। तो मैंने तो इसमें ज्वाइन किया क्वालिटी एजुकेशन में। अब आप देख लेना, कलाम भी बेस्ट है, क्वालिटी एजुकेशन या और कोई कोचिंग वाला करा रहा है तो वो भी बेस्ट है। पर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, ऑफलाइन बेस्ट रहेगी। हाँ ये 3,000 रुपये का है, 3,000 रुपये में ज्वाइन किया है। कलाम वाला भी इतना ही ले रहा है, कलाम वाला जैसे 3500 तो ये जैसे बुकलेट वगैरह वो ऐप दे रहा है, तो 3500 रुपये वो है विद जीएसटी भी अलग से है जीएसटी। और 2500 रुपये उसके हैं। जैसे आप बुकलेट ना लो या कोर्स ना लो तो 2500 रुपये हैं उसके, ठीक है। और जैसे दूसरी बात है, अगर आप इनकी पीडीएफ चाहिए, जैसे क्वालिटी एजुकेशन वाला है तो इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे बता देना, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए काम करना पड़ेगा,
जैसे मेरे 300 सब्सक्राइबर है, यदि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, करवा देते हो आप लोग, तो मैं इनकी सबकी पीडीएफ, आप ये जैसे पेपर, इनका सॉल्यूशन सबकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी सबकी। टेलीग्राम पे लिंक मैं दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। आपको इनकी पीडीएफ सबकी मिल जाएगी। हाँ, पर वो मिलेगी मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने पर। तो आप लोग की काम है 1000 सब्सक्राइबर करवाना, कैसे भी करवाओ आप। उसके 1000 सब्सक्राइबर होने पर आप इनको इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ, और कलाम वाला भी मैं देखूंगा, मेरे कोई दोस्त वगैरह ने कलाम की ज्वाइन की होगी, तो कलाम की भी जितनी में, हाँ कलाम की भी हो जाएगी। कलाम की भी पीडीएफ, पेपर की, सॉल्यूशन तो लास्ट में, हाँ सॉल्यूशन भी करवा देंगे, सॉल्यूशन की और पेपर की दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पर मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाने के बाद। धन्यवाद। अब देख लेना आपको जो भी बेस्ट लगे, कलाम या क्वालिटी एजुकेशन या पाठशाला वगैरह और कुछ, या आप सोचो भाई हम तो ऑनलाइन ऑफलाइन जा नहीं सकते, हम तो ऑनलाइन ही करेंगे, तो ऑनलाइन ही देख लेना। ऑनलाइन तो बहुत ही है,